गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है ये अपना 5th लेक्चर है और इस 5th लेक्चर में अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब तक की अपनी 4 क्लासेज हो चुकी हैं और 4 क्लासेज में अपने इलिस्ट्रेशन अपन सॉल्व कर चुके हैं। 1 से लेकर 18 तक के इलिस्ट्रेशन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक की क्लासेस नहीं देखी हो तो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज की जो अपनी क्लास है अकाउंटिंग फॉर गुडविल के लिए है और इसमें हम 3 इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 19, 20 और 21। ठीक है, 1 से लेकर 18 तक के अपने यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाला चैप्टर अपना चल रहा है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखें और एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो चलिए बच्चों, आज का क्वेश्चन है आपका 19, इलिस्ट्रेशन नंबर 19। आहूजा एंड बरुआ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट चौधरी इनटू पार्टनरशिप, ये न्यू पार्टनर का नाम है। पार्टनरशिप फॉर 1/5 ऑफ शेयर। ठीक है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए हम उसको पार्टनर बनाते हैं, विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम आहूजा एंड बरुआ। यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो अपना हिस्सा दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स का जो सेक्रीफाइस होगा वो इक्वल रेशो में हो जाएगा। गुडविल इज वैल्यूड ₹30,000. चौधरी brings 16,000 as his capital, but it is not in a position to bring any amount for goodwill. यानी कि गुडविल वो कैश लेकर नहीं आ रहा है। नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो एक तो इंपॉर्टेंट बात है, फर्म की टोटल गुडविल 30,000 और न्यू पार्टनर 16,000 ला रहा है कैपिटल के लिए, गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन एंट्री की बात करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू चौधरी कैपिटल अकाउंट, 16,000 की वो कैपिटल कैश में ला रहा है, उसकी एंट्री बन जाएगी। इसके बाद में बच्चों वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, तो देखो फर्म की टोटल गुडविल अपने को दे रखी थी 30,000, उसमें से अपन ने चौधरी जो न्यू पार्टनर है उसका हिस्सा निकाला 6,000। 1/5 शेयर के लिए वो आ रहा था, तो 1/5 शेयर अपन ने उसका 6,000 यहाँ पर निकाल लिया। तो अपन 6,000 से एंट्री करेंगे चौधरी करंट अकाउंट डेबिट। तो जब भी नया पार्टनर कैश गुडविल नहीं लाता है, यानी गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता है, तो उसका हम करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि उसकी कैपिटल डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट तो तब करते हैं जब वो कैश में गुडविल लाता है, लेकिन यहाँ पर वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा है, तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे 6,000 से। और ये जो 6,000 की गुडविल है आहूजा और बरुआ में अपन इनका जो सेक्रीफाई रेशियो था 1:1 उसमें डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ था कि नया पार्टनर जो है अपना हिस्सा दोनों से इक्वली लेगा, तो यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो 1:1 है। तो ये जो गुडविल है न्यू पार्टनर की 6,000 रुपीज की जो गुडविल है, इसे हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमारे पास इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3,000 और 3,000, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 20। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। राहुल इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर, यानी कि राहुल जो है 1/3 शेयर के लिए पार्टनर के रूप में आता है और 10,000 रुपीज की वो कैपिटल कैश में लाता है, बट इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल विच हैज बीन वैल्यूड एट 30,000, यानी कि नए पार्टनर की जो गुडविल है वो 30,000 रुपए का वैल्यूएशन किया गया है। शेयर ऑफ गुडविल विच हैज बीन वैल्यूड एट 30,000, यानी कि 30,000 जो है यहाँ पर नए पार्टनर की गुडविल है। ठीक है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, यानी कि फर्म के अंदर कोई गुडविल अकाउंट पहले से अपीयर नहीं है, और दूसरी कंडीशन है 15,000 का गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है। ठीक है,
तो दोनों कंडीशन को लेते हुए अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले व्हेन देयर इज नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, यानी फर्म की जो बुक्स है उसके अंदर गुडविल अकाउंट पहले से अपीयर नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, 10,000 की वो कैपिटल अपनी जो है कैश में ला रहा है, तो राहुल्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और 30,000 रुपए उसके हिस्से की गुडविल यहाँ पर निकाली गई है, तो 30,000 रुपए की गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा है, इसलिए राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और राम्स कैपिटल अकाउंट और रहीम्स कैपिटल अकाउंट दोनों हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और रहीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और ये जो गुडविल है ये हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स का जो सैक्रिफाइस रेशियो होगा वो 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 में इसको डिवाइड करेंगे, 18,000 और 12,000। तो इस तरह से न्यू पार्टनर की गुडविल जो 30,000 क्वेश्चन में दे रखी थी उसे हम सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद में सेकंड पॉइंट बोला कि 15,000 की गुडविल पहले से अपीयर है। तो जब 15,000 की गुडविल पहले से अपीयर है तो सबसे पहले तो जो हमारा ओल्ड गुडविल अकाउंट है उसको क्लोज करते हैं बच्चों। तो उसके लिए राम कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, यानी दोनों पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर है दोनों ओल्ड पार्टनर को हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये जो गुडविल अकाउंट है ये हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड में हमें पहले से दिया हुआ होता है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको अपने को राइट ऑफ करना होता है। तो 15,000 की गुडविल दे रखी है, इसे हम 3:2 जो हमारा ओल्ड रेशो है उसमें डिवाइड करेंगे, 9,000 और 6,000। तो इस तरह से दोनों पार्टनर्स की गुडविल यहाँ पर जो है क्लोज हो जाती है। इसके बाद में न्यू पार्टनर 10,000 की यहाँ पर कैपिटल लेकर आ रहा है, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करेंगे, ये कैपिटल की एंट्री हो गई, पुरानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई, और न्यू पार्टनर जो गुडविल अपनी कैश में नहीं ला रहा है ये उसकी भी एंट्री बन जाएगी, राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, 18,000 और 12,000। तो इस तरह से दोनों पार्टनर्स अपनी जो गुडविल मतलब न्यू पार्टनर जो है अपनी गुडविल कैश में नहीं ला रहा है उसकी हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपकी सेकंड कंडीशन है उसमें सिर्फ इतना ही पॉइंट डिफरेंट हुआ है कि गुडविल अकाउंट पहले से अपीयर है, और फर्स्ट पॉइंट जो था उसमें गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं था। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, तो दोनों कंडीशन अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर ली है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 20। अब लेते हैं अपन आज का लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 21। तो देखिए, हैम एंड नेम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स वर 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, यानी पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है हैम और नेम की वो दे रखी है 80,000 और 50,000। दे एडमिटेड सेम, ये सेम न्यू पार्टनर का नाम है, ऑन 1 जनवरी 17 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, यानी कि न्यू पार्टनर को हम 1/5 का प्रॉफिट वहां पर देंगे। सैम ब्रॉट 60,000 एज हिज कैपिटल, यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो 60,000 रुपए अपनी क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन सैम्स एडमिशन इफ सैम ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और सैम डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता हो और अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता हो। ठीक है, ये दो बातें यहाँ पर दी गई है और दोनों के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन करना है। तो देखो यहाँ पर गुडविल की एंट्री करनी है अपने को और फर्म की गुडविल भी निकालनी है। ठीक है, और कैपिटल आपको दे रखी है 60,000 एक पार्टनर न्यू पार्टनर की कैपिटल है, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है 50,000 और 80,000 और 50,000। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जर्नल एंट्रीज अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उससे पहले अपन एक काम करते हैं, वर्किंग नोट समझ लेते हैं। यहाँ पर इस वर्किंग नोट में हम पहले गुडविल निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो फर्म की गुडविल निकालेंगे। यहाँ पर फर्म की जो गुडविल आएगी वो हिडन गुडविल आएगी बच्चों, क्योंकि कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने को गुडविल निकालनी है, क्योंकि पार्टनर्स की हमें सिर्फ कैपिटल ही दे रखी है। ठीक है, और कैपिटल के आधार पर जो गुडविल निकालते हैं वो हिडन गुडविल होती है। तो सबसे पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे, और फर्म की हिडन गुडविल निकालने के लिए न्यू पार्टनर की कैपिटल को हम आधार बनाते हैं। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल है 60,000
फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। और 1/5 शेयर के लिए सेम की कैपिटल आपको दे रखी है। तो फर्म्स टोटल कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 60,000 का 5/1 करेंगे, यानी इस 1/5 को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज। ये 3 लाख रुपीज हो जाएगी फर्म के टोटल कैपिटल। अब फर्म की टोटल कैपिटल आ गई तो फर्म की हिडन गुडविल निकालेंगे। उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी फर्म की टोटल कैपिटल माइनस ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, यानी पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल दे रखी थी वो माइनस करेंगे, और न्यू पार्टनर की कैपिटल माइनस करेंगे। ये तीनों अमाउंट अपन माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर फर्म्स की हिडन गुडविल निकालने के लिए 3 लाख रुपीज फर्म की टोटल कैपिटल अभी जो हमने यहाँ पे निकाली थी। इसके बाद में एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो देखो एक पार्टनर की कैपिटल है 80,000 और दूसरे की है 50,000, ठीक है, दोनों का टोटल है 130, ये 130 इन दोनों का ही टोटल है। और न्यू पार्टनर की कैपिटल है 60,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका ये 130 और 60 दोनों को मिलाकर माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1,10,000। ये 1,10,000 जो आएगा बच्चों, ये फर्म की हिडन गुडविल आ जाएगी। और फर्म की हिडन गुडविल आने के बाद अब हम क्या करेंगे, सैम की गुडविल निकाल लेंगे। और सैम की गुडविल यहाँ पर आ जाएगी, फर्म्स टोटल गुडविल 1,10,000 और सैम का शेयर जो है वो गुडविल में हो जाएगा 1/5, यानी कि 22,000। और 22,000 जो है यहाँ पर सेम की गुडविल आ जाती है, ठीक है। तो सेम जो न्यू पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल ये 22,000 आ जाती है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ एक तो आपको सेम की गुडविल समझ में आ गई, और एक आपको फर्म की टोटल गुडविल कैसे निकालते हैं ये भी यहाँ पर समझ में आ गया है। तो अब बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि सैम अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है। तो पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सैम कैपिटल अकाउंट 60,000 और टू गुडविल अकाउंट 22,000। दोनों अमाउंट यहाँ पर कैश में आ रहे हैं, 82,000 से हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो ये तो हो गई पहली एंट्री, कैपिटल और गुडविल कैश में लाने की, ठीक है। और इसके बाद में इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशो में। देखो क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो है इसे अब क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइस रेशो मान लेंगे। और सैक्रिफाइस रेशो में ही अपन इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो 22,000 रुपए की गुडविल है इसे हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 13,200 और 8,800, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुडविल अकाउंट, हेम्स कैपिटल और नेम्स कैपिटल, हेम्स और नेम्स दोनों की यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट टू हेम्स कैपिटल और नेम्स कैपिटल। ये गुडविल कैश में लाने पर एंट्री बन जाएगी। अब सेकंड कंडीशन है जब वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है, ठीक है। तो जब कैश में गुडविल नहीं लाएगा तो सिर्फ क्या लाएगा, कैपिटल लेकर आएगा। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सैम्स कैपिटल अकाउंट 60,000। तो 60,000 की वो कैपिटल कैश में लेकर आएगा, उसकी यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। इसके बाद में सैम जो है इस 22,000 रुपए की गुडविल को कैश में नहीं ला रहा है, सेकंड कंडीशन बोली गई है आपको। तो सेकंड कंडीशन में बच्चों सैम करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और हेम कैपिटल अकाउंट और नेम कैपिटल अकाउंट दोनों को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है उसके लिए हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट अपने यहाँ पर डेबिट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट होती है, और इसी के साथ ये हमारा जो इलिस्ट्रेशन नंबर 21 था बच्चों, ये भी अपने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास इतनी ही, बाकी अपन कल आगे और नए टॉपिक लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने अकाउंटिंग फॉर गुडविल पढ़ा है, और इलिस्ट्रेशन नंबर 19, 20 और 21 अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अपन इसके इलिस्ट्रेशन खत्म करते हुए चलेंगे, और उसके बाद में फिर अपन इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है चैप्टर एंड वाले वो स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर एंड वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद हम इसके जो चैप्टर के बीच में डू इट योरसेल्फ वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और 1 जुलाई से अपन एक नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं लाइव क्लासेस के अंदर। तो आप सभी स्टूडेंट्स 1 जुलाई से और क्लासेस को और अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।